प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इसमें पोलिंग बूथ जो है 7,334 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 17,30,030 मतदाता जो हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें से 8,74,716 पुरुष मतदाता बताए जा रहे हैं और 8,55,000 से ज्यादा जो हैं वो महिलाएं शामिल हैं। पोलिंग बूथों के बाहर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। मतदान प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक चलेगी। इसके बाद संबंधित पंचायत भवनों में प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य पदों की मतगणना की जाएगी, जबकि बीडीसी और जिला परिषद की मत पेटियां स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी जाएंगी। इनकी काउंटिंग 31 मई को होनी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, नाहन, ऊना और बिलासपुर की, और ये चौथी तस्वीर जो है वो हमीरपुर की भी सामने आ गई है। तो अनुराग ठाकुर ने वोट डाला है हमीरपुर में। ऊना की तस्वीर आपके सामने है। वोटिंग सेंटर पर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है और लोग अपने मतदान जो है वो दे रहे हैं। वोटर का जोश जो है काफी ज्यादा हाई लग रहा है। देख सकते हैं आप, लोग जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं, लाइन में लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बिलासपुर की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो 3 बजे तक ये वोटिंग इसी तरीके से चलती रहेगी और मतदाता जो हैं वो अपना जोश दिखा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। हिमाचल की 1,276 पंचायतों में मतदान होगा। पहले चरण में 26 मई को 1,293 पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ। दूसरे चरण के लिए 70,30,030 मतदाता पंजीकृत हैं। तो पुरुष मतदाता की अगर बात करें तो 8,74,416 पुरुष मतदाता हैं यहां पर, और महिला मतदाता की अगर बात करें तो 8,55,597 यहां पर महिला जो मतदाता हैं वो मौजूद हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2026 के तहत ये मतदान हो रहा है। 30 मई को पंचायत चुनाव का तीसरा और आखिरी चरण होगा और 31 तारीख को काउंटिंग की जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं। अपने वोट्स का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम वोट करके अच्छा लग रहा है, क्योंकि वोट एक हमारा राइट है और हम सभी को करनी ही चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने पंचायत के, वो अपने गांव की तरक्की के लिए खुद अपने वो चुन सकते हैं, जो हमारी आगे जाके भी 5 साल तक हेल्प करेंगे। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट टाइम वोट है जी। ये अपना मतदान दो, अपने गाँव का भविष्य सुधारो, अच्छे प्रधान चुनो, वाइस प्रधान चुनो। बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैंने मतदान किया आज अपने गाँव में, और हिमाचल का सबसे बड़ा हमारा गाँव है जी। देखो, मुद्दे तो कोई नहीं है, अपने गांव का भविष्य के लिए किया है। कोई राजनीति दल नहीं इसमें, अपने गांव के लिए अच्छा हो, आगे हमारे कोई भी कार्य हो, या स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो, गांव का स्पष्ट हो, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है जी। मतदान किया आपने तो किन मुद्दों को लेकर किया? मुद्दे हैं गांव में अच्छे काम हो, अच्छे आज नवयुवक आगे आए जो बढ़िया काम करें, उनको लिए, उनके सहयोग के लिए मतदान किया है। डेवलपमेंट होनी चाहिए गाँव की, गाँव में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आजकल कुछ नेताओं ने यहाँ पे राजनीतिक मुद्दे बना रखे हैं, वो नहीं होने चाहिए। गांव का है, गांव के सुधार में बनी रहनी चाहिए, इसके हिसाब से होना चाहिए। वार्ड नंबर 2, हमें जसूर में ऐसा कुछ नहीं होनी चाहिए। जो हमारी जसूर की गलियाँ, सफाई व्यवस्था, लाइट और जसूर के काम होना चाहिए, एजुकेशन में काम होना चाहिए, ऐसा प्रत्याशी चाहिए। और जो मेन चीज़ हमें जसूर में बच्चों के लिए ग्राउंड चाहिए। हमारे बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है। जो प्रतिनिधि ग्राउंड लेके आएगा, हम उसका समर्थन करेंगे, और हमें साफ सुथरी राजनीति जसूर में चाहिए। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश डोभाल जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या कुछ जानकारी, आज कैसा सुबह से माहौल है? क्या वोटर्स घर से बाहर निकल रहे हैं? वोटिंग के लिए कितना उत्साह देखने को मिल रहा है?
देखिए, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग के लिए एक खासा उत्साह हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर देखा जा रहा है। आज 1276 पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले जो पहला चरण था उसमें 1293 पंचायतों के लिए मतदान हुआ था। 3 अलग अलग चरणों में मतदान हो रहा है। आज का जो चरण है यानी कि दूसरा चरण, इसमें 17,30,030 वोटर हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और अगर महिला और पुरुष वोटर्स की हम बात करते हैं आंकड़ों की, तो लगभग एक जैसा आंकड़ा इनका है। 8,74,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता और 8,55,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। पहले चरण की हम बात करते हैं तो पहले चरण में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया था। जो महिलाओं की प्रतिशतता थी मतदान करने की, वो पुरुषों से ज्यादा थी और वो कहीं ना कहीं परिणाम में भी नजर आया है। ये जो पंचायत चुनाव होते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर लड़े जाते हैं। जिस तरह आप दर्शकों को ये अलग अलग वोटर्स की बात भी सुना रहे थे, ग्राउंड, नाली, सड़क, पानी, और ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये पंचायत चुनाव में जो है वो प्रभावी रहते हैं। हालांकि कुछ लोगों की शिकायत इस चुनाव में ये भी रही है कि इस बार कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा है। प्रधान, उप प्रधान और छोटे चुनावों में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और हम देख भी रहे हैं कि कई जगह से बहस का वीडियो या फिर लोगों के इस तरह के मत निकल कर आ रहे हैं कि ये चुनाव जो है वो छोटे स्तर पर होते हैं, गांव के मुद्दों पर लड़े जाते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों का इसमें कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि पंचायत चुनाव जो है वो पार्टी सिंबल पर नहीं होते हैं। बावजूद इसके जो समर्थित प्रत्याशी होते हैं, आधिकारिक तौर पर या अनाधिकारिक तौर पर, वो अपने अपने पार्टी के लिए काम करते हैं या फिर पार्टी के नेता उनके लिए काम करने के लिए जमीन पर उतरते भी हैं। अगर उत्साह की हम बात करते हैं तो अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। इससे पहले जो फर्स्ट फेज था उसमें 78% मतदान रिकॉर्ड किया गया था और इस बार उम्मीद है कि इस बार इस चरण में और ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 3 चरणों में मतदान हो रहा है। आज ही अगर 3 बजे की वोटिंग खत्म होगी, उसके बाद 1 घंटे के रेस्ट के बाद जो प्रधान, उप प्रधान और पंच यानी कि जो सदस्य हैं उनकी वोटिंग के लिए जो काउंटिंग है वो आज ही शुरू कर दी जाएगी। जबकि बीडीसी और जिला परिषद, ये 2 पद हैं जिनके लिए 31 मई को मतगणना होनी है। 31 मई को जिला परिषद, बीडीसी और 4 नगर निगम जिनके चुनाव 17 मई को हो चुके हैं नगर निगम के, उनका जो परिणाम है वो भी 31 मई को आना है। इसमें धर्मशाला, सोलन, पालमपुर और मंडी की नगर निगम शामिल है। ठीक है अंकुश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी।